हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 43। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र, दोपहर का वक्त। कैबिन के अंदर पहुंच जानवी चारों तरफ देखते हुए खुद से बोली, सर बाहर गए हैं क्या? लेकिन सर कैबिन से तो बाहर आए ही नहीं। तभी उसकी नज़र एक दरवाजे पर जाती है जो कि खुला था। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए खुद से बोली, ये वॉशरूम तो नहीं हो सकता, फिर कौन सा रूम है? फिर उस दरवाजे के पास पहुंच थोड़ा जोर से बोली, सर क्या आप अंदर हो सर? लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आता देख जानवी धीरे धीरे अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। अंदर पहुंच वो अपने आसपास देखती है। वो रूम काफ़ी बड़ा था। उस रूम में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद थी। सोने के लिए बेड, बैठने के लिए सोफ़ा, आरामदायक चेयर, एक टीवी, फ्रिज, सब कुछ था। जानवी उस रूम को देख ही रही थी, तभी किसी की आवाज़ आती है, तुम यहाँ? जानवी जैसे ही आवाज़ वाली दिशा में देखती है वो चिल्ला पड़ती है, छी ये आप शर्ट क्यों घूम रहे हो? वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर पीछे मुड़ जाती है। वही रुद्र जानवी की मासूमियत देख मुस्कुराने लगता है। तभी कुछ सोच वो तिरछा मुस्कुराता है। वो वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर जानवी की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा कैबिन, मेरा रूम, मेरी मर्जी, लेकिन तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? जानवी हकलाते हुए बोली, देखिए कुछ गलत मत समझिएगा, मैं बस आपको ये बताने आई थी कि 3 बजे आपकी एक मीटिंग है मिस्टर खन्ना के साथ, आप मैं चलती हूँ। बोलते हुए वो आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। तभी किसी सख्त चीज से उसका सिर टकराता है। वो दर्द में बोली, आयो ये बीच में दीवार कहाँ से आ गया? बोलते हुए वो अपनी आंखें खोल सामने देखती है। उसके सामने कोई दीवार नहीं बल्कि रुद्र सिंह रजावत खड़ा था। वो उसके प्रोच जैसे टकरा गई थी। अपने सामने रुद्र की अपर नेकेड बॉडी देख वो 2 कदम पीछे हो जाती है। वही रुद्र उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कड़क लहजे से बोला, क्या कहा? दीवार? नहीं मेरा मतलब। जानवी पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली। रुद्र जानवी की आंखों में देखते हुए बोला, तुमने मुझे दीवार कहा? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। जानवी अपनी थूक निकल कर बोली। वहीं जानवी का चेहरा देख रुद्र को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी रोक गंभीर लहजे से बोला, मैं तुम्हें दीवार दिखता हूँ? नहीं वो तो मेरे मुंह से फ्लो में निकल गया और मेरी आंखें भी तो बंद थी ना, इसलिए। बोलते हुए वो दीवार से लग जाती है। वही रुद्र उसके दोनों तरफ दीवार पर अपना हाथ रख धीरे से बोला, लेकिन पनिशमेंट तो मिलेगी स्वीट हार्ट। जानवी रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, आप इतनी सी बात को लेकर मुझे पनिश करोगे? वहीं उसकी रोने सी शक्ल देख रुद्र से अब बर्दाश्त नहीं होता। वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको यूँ हंसता देख जानवी कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है। इधर रुद्र जैसे तैसे कर अपनी हंसी रोक जानवी को अपनी तरफ खींच कर बोला, वाई सो इनोसेंट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुन जानवी अपनी आंखें छोटी करके बोली, तो आप मजाक कर रहे थे? हाँ करियो। बोलते हुए वो रुद्र को धक्का देती है। वही रुद्र फिर से हंसने लगता है। उसकी हंसी देख जानवी बुरी तरह चिढ़ जाती है। वो अपने पैर पटक वहां से जाने लगती है, लेकिन बीच में ही रुद्र उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? बाहर, आपका वेट कर रही हूँ, आप शर्ट पहनकर आ जाना। इतना बोल जानवी बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी में जानवी खिड़की से बाहर देख रही थी। वही रुद्र जानवी को। इस समय जानवी बड़ी क्यूट लग रही थी। गुस्से में उसके फूले हुए गाल और फूल गए थे। जानवी को देखते हुए ही रुद्र एक बटन क्लिक करता है। बटन क्लिक करते ही कार के बीचों बीच पार्टीशन हो जाता है। रुद्र जानवी को उठा अपने गोद में बिठाता है। फिर उसके कान में धीरे से बोला, गुस्सा हो जान। लेकिन जानवी उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो बस अपने हाथ को मोड़ कर बाहर देखती रहती है। वहीं खुद को ये इग्नोर होता देख रुद्र को अब गुस्सा आने लगता है।
लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर जानवी के कान में धीरे से बोला, डोंट इग्नोर मी जान। तुम्हें पता है तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे हैंडल नहीं होती। बोलते हुए वो उसके ईयरलुप को धीरे से बाइट करता है। जानवी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर अपनी आंखें खोल एक गहरी सांस लेकर बोली, हाँ गुस्सा हूँ बहुत, लेकिन आपको मेरे गुस्से से क्या। बाप रे, इतना गुस्सा, अच्छा सॉरी। रुद्र धीरे से बोला। उसके मुंह से सॉरी सुन जानवी रुद्र को देखने लगती है। रुद्र फिर से बड़ी मासूमियत से बोला, आई एम सॉरी। उसकी मासूमियत देख जानवी की दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगती हैं। वो जल्दी से उसके गोद से उतरकर बोली, इट्स ओके। इधर अपनी खाली बाहें देख रुद्र के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं। जिस चेहरे पर मासूमियत दिख रही थी उसी चेहरे पर इस वक्त ढेर सारा गुस्सा दिख रहा था। वो अपनी खाली बाहें देख कड़क लहजे से बोला, तुम्हें किसने परमिशन दी जान मेरे गोद से उतरने के लिए? क्या ये आप? जानवी इससे आगे कुछ बोल पाती, रुद्र बीच में ही बोला, सिट ऑन माई लैप। लेकिन जानवी को कुछ रिएक्ट ना करता देख रुद्र फिर से अपनी बात दोहराते हुए बोला, जान आई सेड सिट ऑन माई लैप। वहीं जानवी को अपने आसपास एक खतरनाक ऑरा महसूस होता है। वो अपनी सीट से उठकर धीरे से उसके गोद में बैठ जाती है। जानवी को अपने पास महसूस कर रुद्र उसके सिर को अपने चेस्ट पर रख उसे कसकर पकड़ सुकून की सांस लेता है। वहीं जानवी अपने मन में बोली, ये इंसान तो गिरगिट से भी तेज अपने रंग बदलता है। कुछ समय बाद रुद्र को अपने गले पर धीमी धीमी सांसें महसूस होती हैं। वो अपना सिर नीचे कर जानवी को देखता है तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। जानवी बड़ी आराम से उसकी बाहों में सो रही थी। रुद्र धीरे से उसको अच्छे से बिठाता है, फिर उसके बालों को धीरे से चूम कर बोला, क्या कर रही हो जान? जिस आरेसार को किसी की छुअन बर्दाश्त नहीं होती, उस आरेसार को ही तुम्हारी छुअन सुकून देती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।